139 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद और बेरोजगारी की दर देखें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में बड़े जल से आम से खिताब करते हुए कांग्रेस समेत भारतीय इत्तेहाद पर किया जोरदार हमला। कहा, बीजेपी संकल्प पत्र लाती है और तमाम अज़ाइम को करती है पूरा। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी। मंशूर में मुख्तलिफ तबकात से मुताल्लिक जमानतें शामिल। कांग्रेस मंशूर पर बीजेपी का जवाब। कहा, कांग्रेस ने माना इसने 55 साल तक की है नाइंसाफी। तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जलसा करके कांग्रेस पर किया हमला। ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में जलसा करके बीजेपी को घेरा। सभी जमातों के उम्मीदवारों ने तशहीरी मुहिम में लगाई ताकत। बीजेपी की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। बीजेपी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर आतिशी के खिलाफ की थी शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने पेपर तक मांगा जवाब। माफ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने पीर तक मांगा जवाब। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान। रेपो रेट को 6.5% और बैंक रेट को 6.75% पर रखा बरकरार। मौजूदा माली साल के लिए जीडीपी की शरह नमू 7% रहने का इम्कान। मईशत के ताल्लुक से रखी अच्छी तस्वीर। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का होगा मुकाबला। हैदराबाद में खेला जाएगा मैच। रवां सीजन में दोनों टीमें अब तक खेल चुकी हैं 3-3 मैच। आदाब नाज़रीन, खास खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल्ला। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के चूरू में एक इंतखाबी रैली से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अवाम से बीजेपी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील की। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि दूसरी पार्टियों के बरक्स बीजेपी इंतखाबी मंशूर जारी नहीं करती है, बल्कि संकल्प पत्र जारी करती है। उन्होंने कहा कि 2019 के संकल्प पत्र की बातों को पूरा कर लिया गया है। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। और 2 साल कोविड के संकट के बावजूद भी मोदी ने आपको जो वादा किया था वो वादा पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 3 तलाक कानून ने न सिर्फ मुस्लिम खवातीन बल्कि उनके खानदानों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। पूरा परिवार 3 तलाक के नाम पर लटकती तलवार के नीचे मुसीबत में जिंदगी गुजारता था। मोदी ने सिर्फ मुस्लिम बहनों को नहीं, सभी मुस्लिम परिवारों की जिंदगी को बचाया है।
बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने हरिद्वार में एक जलसे आम से खिताब किया। कांग्रेस पर तंज करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने घपलों के मामले में ना तो पानी, जमीन और ना आसमान को छोड़ा है। ऐसा कोई नहीं है जो कांग्रेस के घपलों से अछूता हो। कांग्रेस ने बॉफर्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? हेलीकॉप्टर वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? यानी कांग्रेस ने ना आकाश छोड़ा, न नभ, न जल, न थल, न पाताल, कोई लोक नहीं छोड़े जहां भ्रष्टाचार नहीं किया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में एक जलसे आम से खिताब किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए बीजेपी की गारंटी को सिफर करार दिया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ने कहा कि 2 मरतबा बीजेपी जीती है, उन्होंने चाय बागान के लाखों मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने आज लोकसभा इंतखाबात के लिए अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। कांग्रेस ने उसे न्याय पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी, पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी समेत कई सीनियर कांग्रेस लीडरों की मौजूदगी में मंशूर जारी किया गया। कांग्रेस ने अपने इंतखाबी मंशूर में 5 इंसाफ और 25 गारंटियों का वादा किया है। मंशूर में पार्टी के 5 न्याय, शराकती इंसाफ, किसान जस्टिस, खवातीन का इंसाफ, लेबर जस्टिस और यूथ जस्टिस को शामिल किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स में लिखी हुई है। तो नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्ज as reflected in our service. I think the sentence. कांग्रेस पार्टी ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी किया है। इंतखाबी मंशूर में क्या खास है, इस पर पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव से बात की है हमारे नामानिगार धीरज कुमार ने। कांग्रेस पार्टी ने आज अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या है बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के प्रभारी देवेंद्र यादव जी। सबसे पहला सवाल, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है उसका नाम उन्होंने न्याय पत्र दिया है, क्यों? देखिए, ये देश की जनता के लिए न्याय लेकर आएगा। हमने लगातार न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने न्याय यात्राएं की हैं और आज उस न्याय की यात्रा के दौरान जो हमारे पास मुद्दे आए, जो विषय आए हैं, आप देखेंगे कि हमारे न्याय पत्र में वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं, क्योंकि ये भावनाएं हैं लोगों की और लोगों की समस्याओं को सुनकर कोई भी मैनिफेस्टो बनेगा तो वो निश्चित ही वो न्याय पत्र ही कहलाएगा। जो बात कहा गया है मैनिफेस्टो में, किसानों को न्याय दिलाने की बात, श्रमिकों को न्याय दिलाने की बात, नारी को न्याय दिलाने की बात, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कैसे आप न्याय दिलाएंगे। देखिए, आपने देखा होगा कि आज जो समस्या है देश में, सबसे बड़ी समस्या युवाओं को रोजगार नहीं है। आज हमारे किसान पिछले 2 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। एक विशेष सेगमेंट को जो सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी पोस्ट हैं, उनसे वंचित रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जवान अगर 4-4 साल के ठेके पर रहेंगे तो उस जवान के अंदर फीलिंग्स कहाँ से आएगी, उसका फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है, वो सारी चीज़ें हमने न्याय पत्र में शामिल की हैं। और मुख्य इन 5 पिलरों पर हमारी गारंटियाँ चलेंगी। लगभग 25 गारंटीज़ हैं, जिसमें इन सभी सेगमेंट्स को, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, उन सबको कवर किया गया है। एमएसपी की बार बार होती है, कितना जायज़ है और क्या दिया जा सकता है, ये सवाल आम लोगों के मन में है। देखिए, हमारा जो न्याय पत्र है उसमें सभी चीज़ों के पहलुओं के ऊपर चर्चा करके ये न्याय पत्र बना है। जो वादा हम करते हैं वो हम निभाने का काम करते हैं। हमारा आप पुराना रिकॉर्ड उठा के देखिए, जो बात करेंगे उसको हम करके दिखाते हैं और न्याय पत्र में जो वादे किए हैं हम उनको करके दिखाएंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पंजाब प्रभारी और जिन्होंने बताया कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है
कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि उन मैनिफेस्टो में जो वायदे हैं उन वायदों को चुनाव के बाद जरूर पूरा किया जाएगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के मंशूर के बारे में कहा है कि 55 साल तक मुल्क के साथ नाइंसाफी करने वाले मंशूर को न्याय पत्र का नाम दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस ने नौजवानों की सलाहियतों और भारत की इक्तिसादी और समाजी हम आहंगी के साथ कभी इंसाफ नहीं किया है, इसलिए अवाम कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएंगे। इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं, जिन्होंने भारत की युवाओं की क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की आर्थिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की औद्योगिक क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सैन्य क्षमता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सुरक्षा के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की सामाजिक समरसता के साथ न्याय नहीं किया, जिन्होंने भारत की योग्यता के साथ कभी न्याय नहीं किया, वो जब भेष बदल कर आकर आज ये कहने का प्रयास करते हैं तो भारत की जनता पूरी तरीके से आश्वस्त है। और मजे की बात, विदेशी फोटो लगाते हैं। 39 साल पुरानी पार्टी ने, जिसे स्वतंत्रता के बाद लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला, उनके विद्वान लोगों ने कहने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि अगर आज महंगाई की दर और बेरोजगारी की दर देखें तो 5% के आसपास महंगाई की दर और 3.1% के आसपास बेरोजगारी की दर है। तो 1974 में 50 साल पहले 26% रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई की दर 26% और विकास दर जानते कितनी थी? 1.19%। पिछले जमाने में जितनी बार 10 से ऊपर महंगाई की दर रही है वो केवल हमारा 2020 का दौर छोड़ के सबको पता है कोविड का दौर था, उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन था। इसके अलावा जब जब नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है तो कांग्रेस के शासनकाल में रही। मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव ने कांग्रेस पार्टी के जारी करदा मंशूर पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने मंशूर का नाम न्याय पत्र रखा है, जबकि पार्टी खुद ही नाइंसाफी के पहाड़ पर बैठी हुई है। मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों और मजदूरों के हक का पैसा कभी उनके खातों में नहीं जाने दिया। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता है। अन्याय महिलाओं के साथ, हमारे यहाँ 29 सीट पर 29 में से केवल एक जगह कांग्रेस लड़ा रही, उसके उल्टा भाजपा 6 जगह लड़ा रही। हिस्सेदारी, परिवार से बाहर नहीं आने दे रहे हैं। सभी कांग्रेस के बड़े नेता से लेके अपोजिशन के, इंडिया गठबंधन के सब लोग अपने परिवार से बाहर किसी की हिस्सेदारी बर्दाश्त नहीं करते। अन्याय कहाँ कहाँ कौन कौन से घोटाले उनके द्वारा नहीं किए गए, गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ, किसी का भी कोई भी पैसा उनके हक का कभी उनके खाते में नहीं जाने दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी लीडर आतिशी को नोटिस जारी करके उनसे 8 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आतिशी पर इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम है। आतिशी ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की दरखास्त की थी, जिसकी बीजेपी ने तरदीद की थी। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को बदनीयती पर मबनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल पर आवाम के पैसे का गलत इस्तेमाल करने और उसे अपने घर पर खर्च करने का इल्जाम लगाया। जोर जोर से चिल्लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। संजय सिंह, एक बात का जवाब दें, मत करो इधर उधर की बात।
शराब नीति जब बदली जा रही थी, रेस्टोरेंट ओनर्स के साथ रात को 1 से 3 के बीच में मीटिंग की थी कि नहीं की थी? बताएं संजय सिंह। दिल्ली के जनता के टैक्स से पैसा बचा के लूट कर अपना राजमहल बनाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए तो अपना महल खोलते नहीं है, लेकिन संजय सिंह को उस महल में जाने की इतनी तीव्रता है कि तिहाड़ से सीधा पहले उस महल में जाते हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। दूरदर्शन पर फिल्म दी केरला स्टोरी के टेलीकास्ट पर केरला में सियासत शुरू हो गई है, जहां वजीर आला पिनाराई विजयन ने दूरदर्शन से फिल्म की नुमाइश वापस लेने का मुतालबा किया है। वहीं बीजेपी उसे आज़ादी इजहार की बराह रास्त खिलाफ वर्जी करार दे रही है। पिनाराई विजयन पर हमला करते हुए मरकजी वजीर वी मुरलीधरन ने कहा कि केरला की कहानी एक ऐसी फिल्म है जिसे सेंसर बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, जिसमें फनकाराना इजहार और तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा किया गया है। Kerala Story is a film which was given permission by the censor board. So I don't understand why, and it is a piece of art. And for a piece of art is something where the expression of the artistic expression is given and is there in the movie. So it is a right that is given. Right to expression is something that is there, which is part of the constitution. So I understand that the left has always been saying that we are for freedom of expression. So now why they should be worried when such a movie is being aired, I don't understand. यूपी के मदरसा एक्ट 2004 को गैर आईनी करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। एक मदरसे के मैनेजर अंजुम कादरी ने और दीगर की जानिब से दायर इस दरखास्त में हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए उसे मनमाना बताया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि इस फैसले से मदारिस में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट मदरसा एक्ट के आईनी जवाब पर कोई फैसला नहीं ले लेती, हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए। केस की समाअत जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। भारतीय फौज और जम्मू कश्मीर पुलिस ने बारामूला जिले के उड़ी इलाके में दरारंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सिक्योरिटी एहलकारों ने एक दहशतगर्द को हलाक कर दिया है। इलाके में सिक्योरिटी एहलकारों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर रेपो रेट को मुस्तहकम रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट को 6.50% बरकरार रखने का फैसला किया है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, the Reserve Bank MPC decided by a majority of 5-1 to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF, rate remains at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and the bank rate, they remain at 6.75%. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने माली साल 2024-25 की पहली छमाही में खुर्दा अफरात ज़र की शरह 4.9% रहने का अंदाजा लगाया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि दूसरी छमाही में 3.8%, तीसरी छमाही में 4.6% और चौथी छमाही में 4.5% रहने की तवक्को है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा है कि माली साल 2024-25 में जीडीपी 7% रहने की उम्मीद है। पहली छमाही में यह 7.1%, दूसरी छमाही में 6.9% और तीसरी चौथी छमाही में 7% हो सकती है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मैच हैदराबाद में खेला जाएगा।
चेन्नई सुपर किंग्स का इस सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ अच्छा सफर रहा है। रवां सीजन में दोनों टीमें अब तक 3-3 मैच खेल चुकी हैं, जिसमें से चेन्नई ने 2 जीत हासिल की है, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अब तक सिर्फ 1 मैच जीतने में कामयाब रही है। आज के मैच में चेन्नई की टीम तीसरी जीत हासिल करके पॉइंट्स टेबल में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहेगी, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अपनी दूसरी जीत के लिए मैदान में उतरेगी। आईपीएल में जुमेरात को खेले गए मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेटों से शिकस्त दी। यह मौजूदा सीजन में पंजाब की दूसरी जीत है। इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए गुजरात ने 4 विकेट पर 199 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन शशांक और आशुतोष शर्मा ने टीम को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों की मदद से पंजाब ने एक गेंद बाकी रहते 7 विकेटों पर 200 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। इस जीत के साथ ही पंजाब ने इस सीजन के अब तक के सबसे बड़े स्कोर का ताक़ुब किया। नाज़रीन, आखिर में खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में जल से आम से खिताब करते हुए कांग्रेस समेत इंडी इत्तेहाद पर किया जोरदार हमला। कहा, बीजेपी संकल्प पत्र लाती है और तमाम अज़ाइम को करती है पूरा। लोकसभा इंतखाबात के लिए कांग्रेस का मंशूर जारी। मंशूर में मुख्तलिफ तबकात से मुतालिक जमानतें शामिल। कांग्रेस मंशूर पर बीजेपी का जवाब। कहा, कांग्रेस ने माना कि इसने 55 साल तक की है नाइंसाफी। तमाम पार्टियों ने इंतखाबी मुहिम में झोंकी पूरी ताकत। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने हरिद्वार में जलसा करके कांग्रेस पर किया हमला। ममता बनर्जी ने अलीपुर द्वार में जलसा करके बीजेपी को घेरा। सभी जमातों के उम्मीदवारों ने तशहीरी मुहिम में लगाई ताकत। बीजेपी की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा आतिशी को इलेक्शन कमीशन का नोटिस। बीजेपी ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर आतिशी के खिलाफ की थी शिकायत। इलेक्शन कमीशन ने पीर तक मांगा जवाब। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी का किया ऐलान। रेपो रेट को 6.5% और बैंक रेट को 6.75% पर रखा बरकरार। मौजूदा माली साल के लिए जीडीपी की शरह नमू 7% रहने का इम्कान। मईशत के ताल्लुक से रखी अच्छी तस्वीर। और इंडियन प्रीमियर लीग में आज चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद का होगा मुकाबला। हैदराबाद में खेला जाएगा मैच। रवां सीजन में दोनों टीमें अब तक खेल चुकी हैं 3-3 मैच। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, आदाब।